Hello everyone. So what's coming next in the month of February 2023? तो February 2023 में क्या आने वाला है स्पेशल हम सब लोगों के लिए? तो मैंने मेडिटेशन करके ये 3 पाइल्स आपके लिए निकाली हैं और ये रही आपके चार्ट्स। तो ये रही पाइल 1, ये रही पाइल 2 और ये रही पाइल 3। तो इसमें से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है तो उस पाइल को आप चूज़ करके, नीचे टाइम स्टैम्प में मैंने इनकी टाइमिंग दे रखी है, अगर आप अपनी पाइल पे क्लिक करोगे तो सीधा अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हैं। पर एज़ यूजुअल मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं जो छोटी सी एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाती हूँ, आप वो करने के बाद अपनी पाइल चूज़ करेंगे तो अपनी पाइल से अच्छे से रेजोनेट कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द ब्रीदिंग एक्सरसाइज विच विल ग्राउंड योर एनर्जीज। प्लीज़ क्लोज योर आइज़. Now as you close your eyes, take a deep breath in. और जैसे ही ये डीप ब्रेथ आप ले रहे हो, आप ये देखिए कि एक वाइट लाइट आपके सर से होते हुए आपके पेट तक पहुंच रही है। आप धीरे धीरे आप ब्रीद आउट कीजिए और इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। हम 2 बार ऐसा और करेंगे। टेक ए डीप ब्रेथ इन, वाइट लाइट आपके पेट तक पहुंच गई है। अब धीरे धीरे सांस छोड़िए और इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। वन लास्ट टाइम, टेक ए डीप ब्रेथ इन, a white light is entering your stomach, and now very slowly breathe it out and see this white light spreading all over your body. अभी आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। मैं आपकी एनर्जीज़ भी ग्राउंड कर देती हूँ। तो इसमें से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है तो उसकी रीडिंग आप सुन सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये केज वाला चार्म चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कमिंग मंथ है फरवरी 2023 का, उसमें मेन जो हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, उसमें से मेन जो एनर्जी है वो क्या निकल के आएगी, कौन सी एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होने वाली है। ओ माय गॉड, हाउ ब्यूटिफुल द एनर्जी इज़। देखिए जो सबसे पहले कार्ड आया है वो है चैरियट का कार्ड। तो देखिए पाइल 1 मतलब कि आप लोगों की एक फर्दर मूवमेंट हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं तो आप ना अपनी लाइफ के किसी ना किसी फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, जिसके ऊपर आपने बहुत मेहनत की थी। और पता है ये फील्ड वो वाला होने वाला है जिसके ऊपर ना मतलब आपने मेहनत भी की और वो भी वैसे वाली कि आपने ना बहुत अपने मन के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर मतलब काम करके तब इसके ऊपर आप आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो चैरियट होता है ना, वो हमेशा कैंसर राशि वाला हम कार्ड लेते हैं, जो कर्क राशि जिसको बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि मतलब उसने ना अपने मन की शक्ति के साथ मतलब कुछ काम किया है और मतलब काफ़ी होमली एनर्जी होती है जो ये कैंसेरियन वाली एनर्जी होती है ना, कि मतलब बहुत ही पूरा मन लगा के जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, आपकी विक्ट्री हो रही है, जिससे ना आपको उस चीज़ के ऊपर ना एक विजय हासिल हो रही है। ब्यूटीफुल एनर्जी, मतलब कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपके लिए ये पढ़ के ना। और देखिए जैसे भी 2023 है ना, आपने देखा होगा कि अगर हम 2023 को काउंट करें 2 + 0 + 2 + 3 तो 7 नंबर आता है, और जो ये कार्ड है इसके ऊपर भी 7 नंबर ही है। तो हो सकता है कि 2023 में ना ये आपके लिए बहुत अच्छा मतलब बेस्ट ऑफ द मंथ जाने वाला है। तो मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है पाइल 1। और देखिए दूसरा कार्ड भी कितना ब्यूटीफुल है, वो है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। तो जब भी 3 ऑफ कप्स का कार्ड होता है ना, तो मतलब पार्टी मोड, एक पार्टी, एक सेलिब्रेशन, किसी भी चीज़ को, जो भी खुशखबरी आपको मिली है, जैसे आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जो भी आपके नियर एंड डियर वंस हैं उनके साथ। तो देखिए इससे अच्छी मतलब एनर्जी कौन सी हो सकती है। तो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इज विक्ट्री एंड पार्टी आफ्टर द विक्ट्री। वाह, ब्यूटिफुल एनर्जी। तो चलिए अब हम निकाल के देखते हैं कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। तो मैं सबसे पहले हेल्थ के ही कार्ड लेती हूँ जब भी मैं कोई मंथली रीडिंग करती हूँ। तो देखिए आपके लिए इसमें 2 कार्ड जो निकल के आए हैं, तो वो है किंग ऑफ फायर का कार्ड और दूसरा है 5 ऑफ एयर का कार्ड। तो देखिए पाइल 1 जो किंग ऑफ फायर और 5 ऑफ एयर है, ये हमें क्या बता रहा है। तो सबसे पहले हम किंग ऑफ फायर लेते हैं। ये आपको बता रहा है कि आपको इस पूरे महीने में, मतलब फरवरी 2023 का जो महीना है, आपको अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मतलब आपका जो मेन फोकस रहना चाहिए वो अपनी हेल्थ के ऊपर ही रहना चाहिए।
और आप ना जो भी अपनी हेल्थ के लिए करने जा रहे हो ना, उसके लिए ना मतलब आपको ना एक क्रिएटिव अप्रोच लेनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हेल्थ के लिए कौन सी क्रिएटिव अप्रोच ली जाए। तो देखिए कई बार क्या होता है ना, हम अपने हेल्थ के लिए कुछ गोल सेट करते हैं, लेकिन वो गोल्स पूरे ही नहीं हो पाते। मतलब हम शुरू तो बहुत एकदम एनर्जी से करते हैं, लेकिन वो बीच में ही रह जाते हैं। हो सकता है कि हम अपना कोई हेल्थ रिजीम बनाएं, कोई वॉक का, कोई जॉगिंग का, कोई एक्सरसाइज का, कोई गुड ईटिंग हैबिट्स का। लेकिन शुरू शुरू में हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही टाइम बीतता है वो हमारी ऐसे लगती है एकदम एनर्जी खत्म हो गई या फिर वो देर तक नहीं चलता है। तो आपको ना उसमें एक क्रिएटिविटी लेके आनी है कि किस तरीके से आप उसको लंबा खींच सकते हो। तो मैं आपको एक टिप दूँ, पाइलवन सबसे अच्छा उसमें क्रिएटिव जो मतलब जो मेरे साथ काम करता है वो है कि आप ना पहले शॉर्ट प्लान बनाइए कि मतलब जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो पहले ना मैं शॉर्ट टर्म के लिए करूँगा। मतलब जस्ट फॉर 7 डेज, कि जैसे अगर मैंने हेल्दी ईटिंग करनी है जस्ट फॉर 7 डेज में करके, मीन संडे टू संडे, देन जो भी 7 दिन के बाद संडे आएगा तो फिर मैं देखूंगा कि जो भी मैंने चेंजेस किए उसका मेरे ऊपर क्या इफेक्ट आया है। देखिए बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट तो नहीं आता है, लेकिन हाँ कुछ चेंजेस तो पक्का से आती हैं, और वो चेंजेस ना बहुत अच्छे होते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप अपने गोल्स के ऊपर लगे रहो। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो आपके लिए निकल के आई है वो है 5 ऑफ ईयर का कार्ड। देखिए जब भी नंबर 5 आता है वो चेंजेस दिखाता है कि मतलब जैसे ही आप अपने आइडियाज़ को चेंज करोगे ना पाइलवन, तो आपको अपनी हेल्थ में चेंज नज़र आएगी ही आएगी। और दूसरी बात ये है कि ना अगर समझ लीजिए आपके जो ये गोल्स हैं, जो आपके हेल्थ गोल्स हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें भी सब एक ही चीज़ का हाथ हो सकता है, और वो ये है कि आपने अपने जो भी आपका टाइम रहा उसमें अपने अनवाइज चॉइसेस ली हैं कि मतलब कोई पार्टी हो गई तो ठीक है, पार्टी पे जाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वहाँ पे भी ना हम देख सकते हैं मतलब हमारी एक चॉइस हो सकती है कि हम किस चीज़ को खाएं या किस चीज़ को नहीं खाएं। मतलब हम कौन सी चीज़ हमारी बॉडी में हम डालें कि जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। क्योंकि देखिए पाइलवन में आपको एक चीज़ बताऊं, देखिए मंथ ऑफ फेब्रुअरी आ रहा है, बोलते हैं ना कि मतलब इसमें वैलेंटाइंस डे भी आता है, मतलब लव इज़ ऑल अराउंड, और ऐसे भी 5 ऑफ एयर का कार्ड है, तो एयर मतलब बोलते हैं ना कि लव इज़ इन द एयर। तो देखिए सबसे बड़ा लव क्या है? सबसे बड़ा लव है सेल्फ लव। जब तक हम अपने आप को ही प्यार नहीं कर सकते, जब तक कि हम अपना खुद का ख्याल नहीं रख सकते, हम किसी और का क्या ख्याल रखेंगे, हम किसी और से क्या प्यार करेंगे। तो आपके लिए जो ये मेन कार्ड निकल के आया है कि आपकी फरवरी में मेन फोकस होना चाहिए आपका खुद का। ठीक है, कि आपने खुद का ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, और जो भी आपने ना अपने गोल्स छोटे से बना रखे हैं, छोटे मोटे जो भी गोल्स हैं आपके ना, तो उनके ऊपर आप पूरे फोकस के साथ लगे रहिए। शॉर्ट टर्म प्लान और उनको फिर लॉन्ग टर्म कीजिए, तो वही एनर्जी निकल के आ रही है आपके लिए ना। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपके ये गोल्स मतलब पूरे ना कंप्लीट हो जाए। हम चलते हैं कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन फरवरी 2023 रिगार्डिंग योर लव लाइफ। तो देखिए उसके लिए ये 2 कार्ड्स निकल के आए हैं। ओके, तो जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए निकल के आया है वो है इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एंड सेकंड कार्ड आपके लिए निकल के आया है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो देखिए ये ना जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है ये है न्यू मून इन एरीज वाला। तो जो न्यू मून होता है ना पाइलवन, वो हमें न्यू बिगनिंग्स दिखाता है। तो मैं ना आपके लिए जो ये लव रीडिंग करने जा रही हूँ ये मैं 2 तरीके से करूँगी। तो सबसे पहले मैं ना अपने सिंगल जो है व्यूअर्स जो इस पाइल के साथ कनेक्ट हुए हैं, तो सबसे पहले उनके लिए कर रही हूँ ये रीडिंग ना। तो देखिए जो भी मेरे सिंगल्स हैं तो उनके लिए सबसे पहली बात ये है कि आपकी लाइफ में एक लव का न्यू साइकिल शुरू होने वाला है। मतलब फेब्रुअरी इज ब्रिंगिंग सम पार्टनर, कोई ना कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है, और हो सकता है कि वो जो पार्टनर है काफ़ी लोगों के लिए कोई फायर साइन वाला हो, मतलब वो एरीज भी हो सकता है, लियो भी हो सकता है, सजिटेरियस भी हो सकता है। और दूसरी बात ये है न्यू मून इन एरीज का कार्ड है। तो न्यू मून जैसे मैंने आपको बताया ना कि किसी ल्यूनर साइकिल की बिगनिंग, तो मतलब कि आपकी लव लाइफ भी काफ़ी, मेरे जो सिंगल्स हैं इसमें उनकी लव लाइफ बिगिन होगी, उनकी लाइफ में कोई ना कोई पार्टनर आएगा, और जो वो पार्टनर होगा ना वो काफ़ी एनर्जेटिक होगा, बहुत ही पैशनेट होगा, वेरी एडवेंचरस पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। और दूसरी बात ये है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, लेकिन हाँ आपको ना उसकी एनर्जी के साथ रहने के लिए उसको एक कंपटीशन देने के लिए, मैं कंपटीशन भी नहीं बोलूँगी कि जैसे ना उसको अडेप्ट करने के लिए आपको भी उतनी ही एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, उसके जितना ही एडवेंचरस होना पड़ेगा, उसके जितना ही पैशनेट होना पड़ेगा, तभी आपका ये
रिलेशनशिप आगे निकलेगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं हमारे वो व्यूअर्स जो कि पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, कपल्स हैं, तो उनके लिए ये है कि दिस इज़ अ टाइम टू टेक एक्शन। अगर आप अपनी लाइफ को आगे लेके जाना चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ जो हमारा रिलेशनशिप है ये मतलब बहुत अच्छा है, लेकिन ना आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत स्टैग्नेशन आ गई है, मतलब जैसे ठहर सा गया है, एंड आपको ना थोड़ा सा उसमें चाहिए कि रिवाइव करना है मुझे ना अपना रिलेशनशिप, तो फेब्रुअरी का मंथ बहुत अच्छा है पाइल वन। आपको इसमें वो एक्शन लेना है कि कैसे ना अपना पैशन लगा सकते हो, मतलब आपको थोड़े से पैशन की ज़रूरत है फेब्रुअरी में ना अपने लव लाइफ को लेके। तो आप देखिए कि किस तरीके से बहुत ही पैशनेटली, बहुत ही एक एडवेंचर ट्रिप पे जा सकते हो, अपने पार्टनर के लिए कुछ ऐसा कीजिए जो उसको बहुत पसंद हो। ठीक है, तो और दूसरी बात ये आपके लिए जो कार्ड निकल गया, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। तो देखिए एडजस्टमेंट यहाँ पे इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि तो देखिए कोई भी पार्टनरशिप हो उसमें एडजस्टमेंट तो चाहिए होते हैं। अब एडजस्टमेंट हमें क्यों चाहिए होती है, देखिए दो लोग हैं, ठीक है, पार्टनरशिप में। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि मतलब हम दोनों लोग एक जैसे हों, हम लोगों की लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स, ठीक है, हमारी फूड हैबिट्स, हमारी कितनी सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, हम लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं हम कि एक दूसरे से मिलते हों। लेकिन हाँ, अगर हम लोगों को एक दूसरे के साथ रहना है, अगर हमें लगता है कि हमें इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, तो हमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेंगी ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ कोप अप कर पाएँ, ताकि एक प्यार भरा रिश्ता वो बना रहे। तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट आपके पार्टनर को करनी पड़ेगी, थोड़ी सी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। लेकिन बात ये है कि हम चाहते हैं कि जो एडजस्टमेंट है ना वो दूसरी साइड से आए। लेकिन देखिए फरवरी का मंथ है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप शुरुआत कीजिए, मतलब आप जो बोलते हैं ना कि शुरुआत अगर आपकी तरफ से होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी बात है, आप ना अपने पार्टनर को भी ना ये चीज़ बताइए, मतलब कम्युनिकेट कीजिए उसके साथ ना कि ये मैं भी एडजस्ट कर रहा हूँ तो आप भी एडजस्ट कीजिए, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है, ठीक है ना। तो यही है कि वो दोनों की तरफ से होनी चाहिए। तो हैव पैशन इन योर रिलेशनशिप, और अपनी बातों को मतलब क्लियर कीजिए, एक न्यू बिगनिंग, जिस तरीके से आपको लग रहा है कि हाँ काफ़ी चीज़ें हैं वो ठीक से नहीं चल पा रही हैं, तो उनको फिर ना एक नई एनर्जी लेके आइए अपनी रिलेशनशिप में। और बहुत ही एक पॉजिटिव कार्ड निकल के आए यहाँ पे आपकी लव लाइफ के लिए ना। आपकी जो ये लव लाइफ है इसमें ना एक न्यू बिगनिंग हो रही है जो कि बहुत ही पॉजिटिव है यहाँ पे ना। तो चलिए अभी हम चलते हैं कि जो फरवरी 2023 है, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ योर करियर, कि मतलब करियर के लिए क्या होने वाला है। ओ वाओ, ओ वाओ मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि पाइल वन की एकदम लॉटरी लगी हुई है हर एक चीज़ के लिए ना। तो देखिए सबसे पहले ही आपका कार्ड निकल के आया है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और उसके बाद है अ ईयर फ्रॉम नाउ। अब देखिए यहाँ पे आपको ना 2 डेट्स दी जा रही हैं पाइल वन, तो इसका मतलब है कि आप ना जिस एक मुकाम पे पहुँचना चाहते हो, जो चीज़ आपने ना सोची हुई है अपने करियर के लिए, तो मतलब ना जैसे उसका रिजल्ट ना आपको विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ मिल जाएगा, मतलब आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आपने ना मतलब अपनी कंट्री से बाहर जाके कुछ करना है, तो जैसे ना आपको एक ना न्यूज़ एक ना लेटर मिल जाएगा कि हाँ आप बाहर जा सकते हो, लेकिन आप ना जाओगे कब, अ ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आपको कंफर्मेशन अभी मिल जाएगी लेकिन आप वहाँ पे पहुँचोगे कब, अ ईयर फ्रॉम नाउ। तभी आप सोच रहे होंगे कि यार 1 साल क्यों लग रहा है, तो देखिए जो ना इस कार्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो यूनिवर्स है, आपके एंजल्स हैं, आपके गाइड हैं, आपका डिवाइन गॉड है, जिस डिवाइन फॉर्म में भी आप यकीन रखते हैं, तो वो पूरी की पूरी ना मतलब ना पूरी कायनात लगी हुई है आपकी चीज़ों को ना सेट करने के लिए। क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ आप ही इन्वॉल्व नहीं हो, इसमें बहुत सारे और लोग भी इन्वॉल्व हैं, और जो यूनिवर्स है वो तो सबका ख्याल रखता है, मतलब कहीं ना कहीं वो आगे पीछे इधर उधर चीज़ें कर रहा है, सबका ख्याल रखते रखते आपको भी वहाँ पे पहुँचा रहा है जहाँ पे आप होना चाहते हो। और जहाँ पे भी आप ना जाओगे ना ईयर फ्रॉम नाउ, वहाँ पे भी ना आप अपने पार्टनर के साथ जा रहे हो, मतलब आपकी तरक्की हो रही है और आपके पार्टनर की भी जैसे ना आपको पूरा साथ मिल रहा है, और वो भी आपके साथ ही वहाँ पे, मतलब जो भी ये न्यू लोकेशन होगी या फिर न्यू जॉब के कारण अगर आपको हो सकता है मतलब किसी और सिटी में या फिर किसी और कंट्री में जाना पड़े, तो ब्यूटीफुल एनर्जी, मतलब विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपको इस बात की न्यूज़ मिलने वाली है कि आपको अपनी मंजिल बहुत करीब दिखती हुई नज़र आ जाएगी, और विद इन अ ईयर आप वहाँ पे पहुँच जाओगे अपने मंजिल के पास। मतलब ब्यूटीफुल एनर्जी, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके कार्ड्स देख के ना। देखिए जो ये कार्ड्स हैं ये मैं आपके लिए सिलेक्ट तो ज़रूर करती हूँ, लेकिन जब ये सिलेक्शन होती है तो मैं उनको खोल के नहीं देखती, तो हमेशा मैं आपके सामने ही खोलती हूँ, इसीलिए ना मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इन कार्ड्स को देख के ना।
और अभी हम देखते हैं कि हमारे जो होम मेकर्स हैं उनके लिए फरवरी 2023 कैसे रहेगा। देखिए मेरे ना एक व्यूअर थे, तो उन्होंने इस बार मुझे ना मैसेज करके ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं होम मेकर्स के लिए भी रीडिंग बनाऊं। तो जब भी मैं मंथली रीडिंग करती हूँ, तो जब भी ये करियर वाली बात आती है तो मैं उसमें होम मेकर्स को भी इन्वॉल्व करती हूँ। लेकिन ना मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी कि होम मेकर्स के लिए उनको एक अलग से रीडिंग चाहिए। तो देखिए जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं तो आपकी रिक्वेस्ट मैंने पक्का से उसके ऊपर काम किया है। तो ये रही आपके 2 कार्ड्स, जो भी मेरे होम मेकर जो भी इस रीडिंग से जुड़े हैं पाइल 1 के साथ। तो देखते हैं कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर द होम मेकर्स इन फरवरी 2023। तो लेट्स सी। वाओ पाइल 1 मतलब कोई भी है इसमें ना, मतलब जो लोग भी इससे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज निकल के आ रही हैं उनके लिए ना। क्योंकि देखिए होम मेकर्स के लिए मैं ये बता रही हूँ, सबसे पहले है नाइट ऑफ फायर का कार्ड ना। तो देखिए जो नाइट ऑफ फायर होता है ना, तो मतलब जैसे ये मैंने आपको बताया था ना एरीज वाला कार्ड, की मतलब बहुत ही एनर्जी होती है उसके अंदर, बहुत ही पैशन होता है उसके अंदर ना। तो मेरे जो होम मेकर्स है ना, मतलब वो पूरे फरवरी के मंथ में ना, मतलब उनको ऐसा लगेगा कि जैसे उनकी एनर्जी ना काफ़ी ज़्यादा है, मतलब वो कोई भी काम है बहुत अच्छे से कर पा रही है, जैसे टायरलेसली काम कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ है कि ना काफ़ी लोग ना इसमें ना थोड़े से रेस्टलेस भी हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि ना वो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ करें। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं एक साइड, क्योंकि हो सकता है कि जो मेरे होम मेकर्स है ना, उनके ना जैसे हाँ परिवार में एकदम से कोई इवेंट आ जाता है। अभी इवेंट में क्यों बोल रही हूँ कि देखिए इतनी गुड न्यूज़ आ रही है यहाँ पे, आपकी मूवमेंट हो रही है, आपको विक्ट्री मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, आपकी यहाँ पे पार्टी हो रही है, इतना कुछ तो हो रहा है। तो होम मेकर्स जो है वो जब पार्टी देंगे तो काम तो उनको करना पड़ेगा। तो यह है कि जब भी ये चीज़ आएगा, जब भी ये पार्टी मोड आएगी, जब भी ये आपको न्यूज़ मिलेगी, तो वो ना एकदम से मिल जाएगी आपको ना। तो फिर ये है कि ठीक है घर में मेहमान आ रहे हैं या फ्रेंड्स आपको बोल रहे हैं पार्टी देने के लिए, तो ना जैसे एकदम से ना सडनली आपको एक इमीडिएट अटेंशन देनी पड़ेगी अपने काम के लिए ना। तो हो सकता है उस टाइम पे आप थोड़े से ना मतलब अपने आप को टायर्ड फील करो। लेकिन एक बात बताऊं, यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिख रही है, मतलब आप पूरे, क्योंकि आपको इतनी खुशी है, इतनी एनर्जी है आपके मतलब आसपास ना, कि आपकी बॉडी चाहे टायर्ड हो रही, लेकिन आपका मन बिल्कुल भी ऐसे फील नहीं कर रहा है कि हाँ आई एम टायर्ड, क्योंकि यू आर सो वेरी हैप्पी। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई जा रही है कि आपने ना जो भी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं उनको ना थोड़ा सा केयरफुली थिंक करना है। क्योंकि देखिए खुशी खुशी में हम बहुत सारा काम तो कर लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी, जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था ना कि हमारी बॉडी तो अपनी है और आपने उसके ऊपर मेन फोकस करना है। तो देखिए काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे काम मत कीजिएगा कि आप अपनी बॉडी को ना मतलब टायर्ड कर लें। तो बाकी ऐसे इसमें कोई मुझे कुछ ऐसा मतलब बुरा नज़र नहीं आ रहा है, मतलब बुरा तो क्या, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है। और दूसरी है लवर्स का कार्ड। तो मतलब कि ना मैं आपको एक चीज़ बताऊँ होम मेकर्स, कि ये ना मतलब जो फरवरी वाला मंथ है ना, मतलब यू आर गोइंग टू लव दिस मंथ। वैसे भी दिस इज अ मंथ ऑफ लव एंड यू आर गोइंग टू लव दिस मंथ, क्योंकि ना इसमें काफ़ी आपके अच्छे रिलेशनशिप हाँ मतलब बनेंगे। और जो भी आपके इंटीमेट रिलेशनशिप हैं, ठीक है ना, आपके ये लव रिलेशनशिप हैं, मतलब आपके जो रोमांटिक पार्टनर हैं, ठीक है ना, तो मतलब उनके साथ एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होने वाली है आपकी ना। और आपकी हेल्थ भी काफ़ी इंप्रूव हो रही है, कि मतलब ना दोनों चीज़ें, मतलब जो ये लवर्स वाला कार्ड निकल के आया, ऊपर से इसमें नंबर 6 लिख रखा है, अगर आप देख पा रहे हो। तो जो नंबर 6 होता है, दिस इज अ नंबर ऑफ अबंडेंस, मतलब आपको हेल्थ में अबंडेंस मिल रही है, आपको पार्टनरशिप में अबंडेंस मिल रही है, आपको अपने रिलेशनशिप में जो भी आपके इंटीमेट रिलेशनशिप है उनमें अबंडेंस मिल रही है। बस आपको काम क्या करना है, वो है अपनी हेल्थ का ध्यान देना। आप खुद से प्यार कीजिए, आपको आसपास से भी खूब प्यार मिलने वाला है। तो चलिए अभी जो हमारा ये लास्ट कार्ड है, ये मैं आप लोगों के लेके आई हूँ कि इस मंथ में मतलब फरवरी 2023 में ऐसी कौन सी चीज़ें जो ना आपने रोज़ प्रैक्टिस करनी है। एक अफर्मेशन, जैसे ना हम अपने आप को एक पॉजिटिव वाइब देते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ बोलते हैं जो हमें आगे लेके जाता है। तो इसमें से मैंने डिवाइन को ये रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे इसमें से कार्ड दीजिए पाइल 1 के लिए, कि उनको रोज़ क्या बोलना है मेरे पाइल 1 को ना, कि उनकी लाइफ में वो सारी खुशियाँ आएँ जो कि उनको चाहते हैं। तो देखिए क्या निकल के आ रहा है। ओ वाओ, देखिए हाँ पाइल 1, इसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ ना फियर्स हैं आपके अंदर, क्योंकि देखिए जो ना इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं ना, तो मतलब क्योंकि आप ना किसी वेटिंग वाली एनर्जी में हो, किसी न्यूज़ की वेट कर रहे हो, किसी रिजल्ट की वेट कर रहे हो, मतलब किसी ना किसी वेटिंग में तो हो। तो आपको ना से अंदर से थोड़ा सा डर है, जैसे वो नहीं होता जब हम लोग एग्ज़ाम दे देते हैं, तो हमारे एग्ज़ाम जितने भी अच्छे क्यों ना हों, लेकिन हमें लगता है कि पता नहीं क्या होगा। कई बार एकदम से रात को हम उठ जाते हैं कि मैंने एग्ज़ाम तो ठीक दिए हैं, कि ये नंबर ना कट जाए, या हमारे कितने मार्क्स आएंगे, हमारे कितनी परसेंटेज। तो एक फियर ना, मतलब हम नहीं भी चाहते वो फिर भी आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे ना जैसे डिवाइन की तरफ से एक गाइडेंस है कि आपको एक ही चीज़ अपने आप को बतानी है। वो क्या बतानी है, देखिए यहाँ पे आपके लिए सीधी सीधी लिख के आइए, दैट आई रियलाइज that I'm testing my resolve to
टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। तो मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि जैसे मेरे पाइल 1 के लोगों ने जैसे एक रेजोल्यूशन लिया था, ये ना जैसे उनका न्यू ईयर का रेजोल्यूशन था कि मुझे ना अपना ये जो साल है ये ना बहुत ही लविंग एनर्जी में बिताना है। तो आप ना अपनी वो चीज़ को ना बार बार बोलना है कि मेरा ये साल बहुत प्यार से बीतने वाला है, मेरा ये साल बहुत प्यार से जाने वाला है, मेरा ये साल बहुत प्यार से जाने वाला है। तो बस जब आप ये चीज़ें बार बार बोलोगे ना कि मैं एक एनर्जी ऑफ लव में रहूँगी, मतलब जो भी है वो जो लव मेरे आसपास रहेगा, क्योंकि देखिए जो चीज़ हमारे आसपास होती है हम वही लोगों को देते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास भी प्यार है, आप प्यार बांट भी रहे हो, तो चारों तरफ आपको खुशियाँ तो मिलेंगी ही मिलेंगी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। तो बस आप अपने डर को कीजिए दूर और बस उस एनर्जी ऑफ लव को जिसमें आप जीना चाहते थे, जिसमें आप रहना चाहते हो, उसी को ही सोचिए। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आएगी। हाँ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जिन भी व्यूअर्स ने ये स्पेक्टिकल्स चार्म चूज़ किया है, ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो देखते हैं कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन द मंथ ऑफ February 2023। आपके आसपास जो सबसे पहले हम मेन एनर्जीज देखते हैं कि मतलब मेनली आने क्या वाला है, मतलब कि फोकस्ड किस चीज़ के ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले ये 2 कार्ड्स निकाल के देखते हैं। ओ ग्रेट 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 ग्रेट। तो पाइल 2 जो आपका ना मेन फोकस रहने वाला है ना, वो ये है कि फेब्रवरी के मंथ में मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए ना कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए या फिर ना वो ऐसी कोई जगह पे जाना चाहते हो, ना कोई नई शुरुआत करना चाहते हो, न्यू डोर्स आर ओपनिंग फॉर देम। लेकिन वो कब खुलेंगे? जब वो एक डिसिप्लिन में रह के बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होके काम करेंगे। क्यों ऐसा बोल रही हूँ मैं? क्योंकि देखिए आपके पास ये जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है, एक है एम्परर का कार्ड और दूसरा है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए जो एम्परर की एनर्जी होती है ना, एम्परर की एनर्जी समथिंग लाइक ना एरीज एनर्जी जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि अगर आप एरीज को देखो ना, दे आर सो एनर्जेटिक, दे आर फुल ऑफ पैशन, दे आर फुल ऑफ मोटिवेशन, मतलब वो ना गो गेटर्स जो होते हैं ना उनके जैसे होते हैं। तो ये है कि जो एम्परर है, एम्परर को इस चेयर पे पहुंचने के लिए, एम्परर को एम्परर बनने के लिए कितनी मेहनत से गुजरना पड़ा है, मतलब कितने सारे चैलेंजेस उसके पास आए थे। लेकिन उसने 2 चीज़ों के बल पे, पहला डिसिप्लिन और दूसरा ऑर्गेनाइज वे में काम करके वो इस चेयर पे पहुंचा है। मतलब वो बहुत आसानी से नहीं पहुंचा, ऐसा नहीं कि मतलब इट वॉज अ स्मूथ सेलिंग फॉर हिम। तो ये है कि आप भी अगर यहाँ पे पहुँचना चाह रहे हो तो ये है कि फेब्रवरी के मंथ में आपके आसपास ऐसी एनर्जीज होंगी, ठीक है ना, जो आपको यहाँ पे पहुँचाएंगी। लेकिन आपको एक तो लेज़ी बिल्कुल नहीं होना है, एकदम डिसिप्लिन में रह के काम करना है, ठीक है। दूसरा अपने काम को ना अपने बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके में करना है, ठीक है। और जो दूसरा कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। मतलब कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, उनके लिए कुछ ना कुछ न्यू डोर ओपन हो रहे हैं। और वो जो डोर भी उनको लिए ओपन हो रहे हैं ना, कि जैसे वो एक न्यू बिगनिंग इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंसिस, मतलब कुछ तो उनके हाथ में आ रहा है, कुछ फाइनेंसिस के रिगार्डिंग। और अगर ये फाइनेंशियल चीज़ नहीं भी है तो दिस इज समथिंग जो ना उनकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर रही है। देखिए फाइनेंसिस क्या होते हैं, मतलब पैसे क्या करते हैं, मतलब जिसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में या तो फाइनेंसेस ऐड हो रहे हैं, मतलब जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसमें जैसे कोई जॉब आपको मिल सकती है जिसमें आपको ज़्यादा सैलरी मिल जाए, है ना। कोई चीज़ आप शुरू कर सकते हो जो कि जैसे वर्क फ्रॉम होम शुरू हो सकता है। मतलब यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू जो कि आपकी आपके फाइनेंसेस को बढ़ाने वाला है। और अगर जिन लोगों के लिए फाइनेंसेस की ये चीज़ नहीं है तो मतलब समथिंग इज हैपनिंग, सम डोर्स आर ओपनिंग इन योर लाइफ विच इज़ गोइंग टू ऐड वैल्यू इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में एक वैल्यू मतलब बढ़ जाएगी, एक वैल्यू ऐड करेगी ये अपॉर्चुनिटी ना। तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में बहुत मतलब पक्का से आ रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि वो क्या आ रहा है। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट रिगार्डिंग योर हेल्थ इन February 2023। तो जो भी मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं इनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है February 2023 में। ओके, लेट मी सी। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पाइल 2 आपकी हेल्थ की रीडिंग इतनी पॉजिटिव आई है और ये ना इस कार्ड के साथ इतनी मैच कर रही है। क्योंकि देखिए जो ये चैरियट वाली एनर्जी है ना, स्पेशली आर्कएंजल मेटाट्रॉन की एनर्जी है। मतलब कि आर्कएंजल मेटाट्रॉन क्या करते हैं ना कि हमारी लाइफ से ना, मतलब जैसे होता है ना कि एक साइकिल से बनते हैं, एक पैटर्न से बनते हैं। मतलब चीज़ें अगर बिगड़ती हैं तो बिगड़ती ही रहती हैं, चीज़ें अगर सुधरती हैं तो सुधरती। एक साइकिल है ना, उसको ब्रेक करते हैं। मतलब वो चीज़ें जो अनवांटेड होती हैं लेकिन वो एक साइकिल में आ जाती है, एक पैटर्न बन जाती
जाता है ना कि वो होती रहती हैं, वो ख़त्म ही नहीं होती। तो जैसे आर्कएंजल मेटाट्रॉन यहाँ पे आके उन पैटर्न्स को ब्रेक कर रहे हैं और अपनी जो आपकी हेल्थ है ना उसको लेके आप आगे बढ़ रहे हो, मतलब आपकी हेल्थ ना इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ना यहाँ पे मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स है ना वो अपनी सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर के साथ ही मतलब आगे बढ़ रहे हैं इस उसमें। अब मैंने ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो एम्परर का कार्ड आया आपके लिए, तो मतलब एम्परर यहाँ पे कैसे पहुँचा है जहाँ तक वो पहुँचना चाहता है, सब अपनी डिसिप्लिन के कारण और अपनी विल पावर के कारण, ठीक है ना। तो बस यही है कि आपने भी ना अपने हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ तो गोल्स बनाए हैं जिसके ऊपर आपने पूरी अपनी विल पावर और डिसिप्लिन के साथ अगर आप काम करोगे ना तो आपको फरवरी में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे पाइल 2। मतलब जो भी आपने जहाँ तक भी आप पहुँचना चाहते थे अपनी हेल्थ को लेकर, क्योंकि हो सकता है कि आपको नियर पास में आपको लग रहा होगा कि हाँ मैंने अपनी हेल्थ की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया, तो आपने ना नई चीज़ें जैसे शुरू की हैं, तो ना यहाँ पे अपने ना आप इमोशंस के ऊपर भी काम करो, जैसे कि इमोशनल हेल्थ को भी आप इम्प्रूव कर रहे हो। तो ये है जो फरवरी 2023 है वो ना आपको बहुत ही प्रॉमिसिंग एनर्जी लेके आ रहा है, बहुत ही प्रॉमिसिंग एनर्जी कि हाँ आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी, लेकिन वो किस बल पे, जब आप पूरे डिसिप्लिन और पूरे विल पावर के साथ वो सब काम करोगे जो कि आपने करना था। जैसे समझ लीजिए आपने अपना कोई नया हेल्थ रिजीम बनाया है, आपने अपनी डाइट जो है उसको चेंज किया है, आप अपनी हेल्थ के जो आपके रेगुलर चेकअप्स होते हैं आप वो करवा रहे हो, या आपके जो भी इलाज चल रहा है आप पूरे ध्यान से वो सब कुछ कर रहे हो। तो जब आप सेल्फ डिसिप्लिन में रह के अपनी पूरी विल पावर के साथ वो सब करोगे जो कि आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, तो फरवरी में ना जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक फर्दर मूवमेंट, एक मतलब बहुत ही अच्छी जैसे ना एक बहुत ही, और काफ़ी लोगों की जैसे रिकवरी हो रही है ऐसी ऐसी रीडिंग मुझे लग रही है। और काफ़ी लोगों की ना इसमें इमोशनल हेल्थ भी इंक्रीज़ हो रही है कि जैसे ना अभी नियर पास में बहुत ही वो इमोशनली डाउन फील करे, तो जैसे वहाँ पे भी ना उनको एक रे ऑफ होप मिल रही है। तो ब्यूटीफुल एनर्जी। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे 10 ऑफ वाटर का कार्ड। देखिए जब भी 10 ऑफ वाटर का कार्ड आता है तो वो हमें बताता है कि हमारी जो है ना विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड होता है कि आपने अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी विश मांगी थी कि हाँ मैं अपनी हेल्थ को यहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ। देखिए वो फिजिकल फॉर्म भी हो सकती है, वो एक मेंटल फॉर्म भी हो सकती है, इमोशनल फॉर्म, स्पिरिचुअल फॉर्म, की अपनी हेल्थ को मतलब कहाँ तक लेके जाना चाहते थे, ठीक है। तो जहाँ तक भी आप लेके जाना चाहते थे, तो जैसे ना आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है कि मतलब बाय एंड ऑफ फरवरी आप वो चेंजेस देखोगे अपनी हेल्थ में ना। और यहाँ पे ना मुझे काफ़ी ज़रा नज़र आ रहा है कि काफ़ी लोग ना जैसे अपने बच्चों की हेल्थ ना उनकी थोड़ी जैसे ख़राब चल रही थी, तो ना आपको यहाँ पे जैसे वो भी नज़र आएगा कि नहीं आपके बच्चे भी रिकवर हो रहे हैं, कि जैसे आपकी विश फुलफिल हो रही है कि मेरे बच्चे भी एकदम हेल्दी हो जाए। अगर थोड़ा बहुत उनकी जैसे कोई वायरल चल रहा है आसपास, कुछ ना कुछ फीवर हो रहे हैं बच्चों को, बच्चे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो मतलब जो भी उनके उसमें चल रहे हैं छोटा मोटा, तो जैसे ना फरवरी में ना उनकी रिकवरी होगी। मतलब आप भी हेल्दी हो, आपके पार्टनर भी हेल्दी हैं, आपके बच्चे भी हेल्दी हैं, पूरी की पूरी फैमिली ना जैसे एक बहुत ही हेल्दी से एनवायरनमेंट में आने वाली है। ब्यूटीफुल रीडिंग रिगार्डिंग योर हेल्थ पाइल 2। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है फरवरी के मंथ में। सो फरवरी इज़ कमिंग, वैलेंटाइन डे इज़ कमिंग, तो बोलते हैं कि लव इज़ ऑल अराउंड, लव इज़ इन द एयर, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें हाँ कौन से कार्ड निकल के आए हैं। तो ये 2 कार्ड्स निकल के आए हैं। तो देखिए इसमें जो ये रीडिंग है ना, तो सबसे पहले हम लेते हैं अपने सिंगल्स जो भी इस रीडिंग के साथ, पाइल 2 की रीडिंग के साथ जो भी सिंगल हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स अभी किसी पार्टनरशिप में नहीं है, किसी रिलेशनशिप में नहीं है, तो पहले देखते हैं कि मतलब क्या आने वाला है फरवरी के मंथ में, क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं जैसे वो लोग ना। तो सबसे पहली बात, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस, ठीक है। और दूसरा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं सिंगल्स, आपके लिए बेस्ट टाइम है फरवरी, ठीक है। अगर आपने ऐसा हाँ कोई भी आपको ऐसा इंसान मिल रहा है जो आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरा पार्टनर हो सकता है, कि आपको पूरे गुण नज़र आ रहे हैं उसको पार्टनर बनाने के लिए, तो प्लीज़ मेक द फर्स्ट मूव, बी बोल्ड, मतलब थोड़ा छुप के मत रहिए, ऐसे उनको निहारते मत रहिए, थोड़ा सा आगे बढ़िए, ठीक है, और एक फर्स्ट मूव लीजिए। और दूसरी बात ये है कि जो भी ना आपने ड्रीम देखे थे ना अपने मतलब पार्टनरशिप के लिए या एक नए पार्टनर को ढूंढने के लिए, वो ना जैसे कंप्लीट हो रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना फुल मून इन टॉरस आया है आपका ना, तो फुल मून मतलब कि एक ल्यूनर साइकिल की कंप्लीशन होना, कि मतलब जो भी पार्टनर आप ढूंढ रहे थे, तो मतलब काफ़ी हाई चांसेस हैं कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनको फरवरी में अपने पार्टनर्स मिल जाएंगे। और देखिए ये ना टॉरस वाली एनर्जी है, तो जो टॉरस वाली एनर्जी है ना, आप देखिए उसमें ना मतलब आप देखोगे कि ना जैसे इसका जो साइन होता है बैल होता है, तो जो बैल होता है ना वो कई बार बहुत ज़िद्दी हो जाता है, कई बार बहुत
बहुत अड़ियल हो जाता है, ठीक है। तो आपने ना अपनी चीज़ों के ऊपर मतलब ज़िद्दी नहीं होना है, अड़ियल नहीं होना, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आइए, तभी आप अपने पार्टनर को ढूंढ पाएंगे, एक अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। और ना मैं आपको एक चीज़ बताऊं, क्योंकि ये टॉरस एनर्जी है, जो ये टॉरस एनर्जी होते हैं ना, इसको ना प्लैनेट वीनस रूल करता है। तो वीनस हमें प्लेजर देते हैं, वीनस हमें सुख देते हैं, वीनस हमें आराम देते हैं, वीनस हमें लव देते हैं, जो लव के भी वो हैं वो वीनस ही हैं। तो मतलब वो इतना कुछ देने के लिए आए हैं। और दूसरा ना ये ना मतलब जो टॉरस है ये आपके कुटुंब की एनर्जी, मतलब आपके घर की एनर्जी को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि जो ये आपको ना अभी पार्टनर मिले तो बाद में आप इसके साथ अपना घर बसा ले, मतलब कि एक वेडिंग उसमें आ जाओ आप, एक तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो बस फिर देर किस बात की है सिंगल, आप एक फर्स्ट मूव लीजिए। अभी तो वैलेंटाइन का बहाना भी है, आप अपना जो भी है अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, ठीक है। बट एक प्रैक्टिकल प्लान ज़रूर बनाइएगा, आपने सिर्फ ड्रीमी नहीं रहना है, थोड़े से फ्लेक्सिबल होना है, ठीक है ना। में से कोई भी ना एकदम परफेक्ट तो नहीं है, हम में भी कुछ फ्लॉज होंगे, सामने वाले में भी कुछ फ्लॉ होंगे, लेकिन हम में भी बहुत सारे गुण हैं, सामने वाले में भी बहुत सारे गुण हैं। तो अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आपको अपने पार्टनर ज़रूर मिलेंगे। अभी हम आते हैं वो लोग मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स जो कि ना पहले से ही किसी पार्टनरशिप में हैं, वो मैरिड हैं, कपल्स हैं, पहले से ही पार्टनर्स हैं, तो उनकी एनर्जी कैसे रहेगी। तो सब यहाँ पे भी ना देखिए सेम एनर्जी निकल के आ रही है कि ना मैं उन सब लोगों को यही बोलूँगी कि देखिए पहले से ही आप एक पार्टनरशिप में हो, और ना मुझे ना यहाँ पे जो आपकी पार्टनरशिप है ना, ये बहुत ही हैप्पी पार्टनरशिप लग रही है। मतलब एक यहाँ पे एक अच्छा होम एनवायरनमेंट है, और इस पार्टनरशिप की वजह से ना जैसे आपको बहुत सुख मिल रहे हैं, इस पार्टनरशिप की वजह से आपको खुशियाँ मिल रही हैं, इस पार्टनरशिप की वजह से आपको प्लेजर मिल रही है, मतलब आप खुश हो इस पार्टनरशिप में ना। बट ये है कि कई बार आके ना आप ज़िद्दी हो जाते हो या फिर आपका पार्टनर ज़िद्दी हो जाता है, मतलब दोनों में से कुछ ना कुछ तो है कि मतलब थोड़ा सा ज़िद्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो यही है कि ये कार्ड आपको यही दिखा रहे हैं कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है आपको ना, अपने इस जो भी आपका रिलेशनशिप है उसको एक स्टेप फर्दर लेके जाने की। तो देखिए मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि इतना प्यारा मंथ आ रहा है, 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे भी है, तो ज़रूरी थोड़ा ना कि सामने वाला ही शुरुआत करे। अगर आप अपनी पार्टनरशिप में थोड़ा सा ना एक नई एनर्जी लेके आना चाहते हो, तो मतलब ज़रूरत है ना कि हमने हमेशा फ्लावर्स लेने ही है, या फिर हमने हमेशा बाहर घूमने के लिए, मतलब हम चाहते हैं कि कोई और हमारे लिए प्लान बनाए। आप खुद ही प्लान बनाइए ना, मतलब आप ही सामने वाले को गिफ्ट दे दीजिए। ज़रूरी नहीं कि उसके मुंह से ही आपने कुछ अच्छा सुनना है, आप उसको अच्छा कुछ सुनाइए। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका जो सेकेंड कार्ड है वो भी यही निकल के आ रहा है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यू मेक द फर्स्ट मूव ना, वाई यू वॉन्ट कि सामने वाला आकर आप फर्स्ट मूव लेगा और वो आपको कुछ अच्छा बोलेगा, कुछ अच्छा देगा। आपको अपना रिलेशनशिप ठीक करना है ना, तो ठीक है, वो पार्टनर भी तो आप ही का है ना, तो आप भी उसके लिए वो कीजिए जो कि आप चाहते हैं कि वो आपके लिए किए। और ठीक है, जब आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए ना, मतलब थोड़ा सेट हो जाए, तब उसको बोलिए कि दिस इज समथिंग आई रियली नीड, दिस इज समथिंग आई रियली वांट इन आवर रिलेशनशिप। तो बातचीत करके वो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये है कि आपका ना मुझे काफ़ी हैप्पी टाइप रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, और आप इसको एक स्टेप फर्दर लेके जा सकते हो इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। तो अभी हम देखते हैं कि आपका करियर में व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन फेब्रवरी 2023 फॉर माय पाइल 2 व्यूअर्स। ओके देखिए पाइल 2, ये जो फेब्रवरी का मंथ है ना, ये आपके लिए ना बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रहा है, मतलब आपकी फर्दर मूवमेंट हो रही है। और अगर आपको करियर के रिगार्डिंग ना आपको कुछ वरीज है, मतलब कुछ चिंता में हो अपने करियर को लेके ना, तो ना जैसे ना ये मंथ आपको ना जैसे ना एक रीएश्योरेंस दे रहा है, ये आपको ना एक प्रॉमिस कर रहा है कि ये मंथ आपको ना मतलब बहुत मतलब आपकी वरीज है ना उनको दूर कर देगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है वो है नो नीड टू वरी। नो नीड टू वरी मतलब कि आप चिंता तो कर रहे हो, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं। इफ़ यू कैन सी, और पीछे ना मतलब पूरे का पूरा वो आपको रेनबो नज़र आ रहा होगा, और मुझे तो यहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 रेनबोज नज़र आ रहे हैं कि मतलब आपके करियर के रिगार्डिंग आपको जो भी वरी है वो फरवरी 2023 में वरी दूर होने वाली है। और दूसरा जो आपके लिए कार्ड निकल के आया है वो है परफेक्ट टाइमिंग। मतलब अगर आपने कोई चीज़ शुरू करनी है अपने करियर के रिगार्डिंग, अपनी जॉब के रिगार्डिंग जो भी शुरू करनी है, तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। और अगर आपको कोई न्यूज़ चाहिए थी अपने करियर में कोई, ठीक है ना, तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि वो न्यूज़ आपको मिल जाएगी। सो डू नॉट वरी एट ऑल,
क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके करियर के रिगार्डिंग भी आपके सामने आ रही हैं। मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही है ना मुझे, मतलब बहुत ही सुकून मिल रहा है ये रीडिंग करने के बाद ना। तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन February 2023 फॉर माई होम मेकर्स। तो देखिए मेरे ना एक व्यूअर्स हैं, उन्होंने अभी मुझे ना लास्ट रीडिंग में कमेंट करके लिखा था कि आप ना होम मेकर्स के लिए भी रीडिंग कीजिए। पहले जब भी मैं ये करियर वाली रीडिंग करती थी तो मैं बोलती थी कि जो वर्क प्लेस है ये आपका होम भी हो सकता है, पर फिर ना मुझे उनका आइडिया बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि देखिए जो होम मेकर्स है ना उनका तो कोई टाइम नहीं है, 24/7 पूरा साल काम करते हैं और कोई रिटायरमेंट भी नहीं है इस काम में, तो फिर उनके लिए तो अलग रीडिंग होनी ही चाहिए। तो अभी मैं ये रीडिंग हमेशा ऐड करूँगी होम मेकर्स के लिए। और अगर मेरे व्यूअर्स ये वाली पाइल से कनेक्ट हो रहे हैं, वो जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी, तो देखिए मैंने आपकी सजेशन के ऊपर पूरा काम किया। ये 2 कार्ड्स निकल के आए हैं कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन द मंथ ऑफ February फॉर माई होम मेकर्स। ओके तो देखिए होम मेकर्स, यहाँ पे ना आपकी जो रीडिंग निकल के आई है ना, फर्स्ट कार्ड निकला है वो है अवेकनिंग वाला कार्ड। आर्कएंजल गैब्रियल इसमें मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो जो अवेकनिंग का कार्ड है ना, तो वो आपको ये दिखा रहा है कि जितने भी मेरे होम मेकर्स हैं ना, तो उनको ना जैसे ना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, क्योंकि ना काफ़ी लोग जो इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनके घर में या उनकी लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो ना एक स्टैंड स्टिल पे आ रही है, कि जैसे मूव ही नहीं कर रही हैं चीज़ें, जो वो चीज़ मतलब चाहते हैं अपनी लाइफ में, जैसे वो हो ही नहीं रही है। तो ऐसी सा मतलब ना उनको ऐसा सा लग रहा है, और फिर ना थोड़े से चिंतित लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ना जैसे आर्कएंजल गैब्रियल है, वो ना आपको ना एक न्यू डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है ना। और वो आपके ना जैसे एक इमोशन हो सकता है कि काफ़ी लोग ना ऐसे इमोशनली थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं इस टाइम पे। वो इसलिए क्योंकि मेरे होम मेकर्स को लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। लेकिन यहाँ पे ना साथ के साथ आपको गाइडेंस मिल रही है। आपको क्या गाइडेंस मिल रही है कि जो भी आपका ना पर्सपेक्टिव है ना, यहाँ पे आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है। अब देखिए पर्सपेक्टिव हम कैसे चेंज करेंगे। पर्सपेक्टिव मतलब हमें जब भी हम किसी चीज़ को एक तरीके से देखते हैं तो उसको दूसरे तरीके से भी देखना शुरू कीजिए। मतलब एक तो हमारा विचार हो गया ना, एक लोगों का उसके ऊपर क्या विचार है। जैसे वो बोलते हैं ना कि एक कॉइन्स के 2 पहलू होते हैं, ठीक है। तो सिक्के के दोनों पहलू देखिए, ठीक है ना। हेड भी देखिए, टेल भी देखिए, कि मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे साथ अच्छी नहीं हो रही है, ठीक है। हो सकता है कि जो चीज़ आपके साथ अच्छी नहीं हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है, ठीक है ना। तो ये है कि आपको अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे ना ये मेनली कार्ड होता है, जैसे हम जो हमारे राइडर वेट के कार्ड होते हैं उसमें हम हैंग मैन वाला कार्ड लेते हैं। तो उसमें हम क्या देखते हैं ना कि एक मैन है ना, वो उल्टा होकर लटका हुआ है। वो उल्टा होकर सब इसलिए लटकता है, तो देखता है कि सीधा होकर जब मैं किसी चीज़ को देखता हूँ तो मुझे ना उसका व्यू अलग नज़र आता है, और जब मैं उल्टा होकर लटकता देखता हूँ तो उसका व्यू मुझे अलग नज़र आता है। तो यही है कि आपने ना देखने का नज़रिया, अपने सोचने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज करना है। कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि एकदम स्टैंड स्टिल पे आ गई हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में मूव नहीं कर गई हैं, तो सब एक ही तरीके से उसको मत सोचिए। एक दूसरा मतलब एक ना अपना नज़रिया चेंज कीजिए और देखिए कि वो चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि देखिए जो आपका दूसरा कार्ड भी आया है वो 7 ऑफ वाटर का कार्ड। देखिए जो वाटर एनर्जी होती है वो ना हमारे इमोशंस के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। तो ये है कि मेरे ना जो पाइल 2 के व्यूज़ है, मुझे लग रहा है कि जैसे ना वो थोड़े से इमोशनली थोड़े अपने आप को ना वीक फील कर रहे हैं। इसके कारण ना जैसे ना वो थोड़े आलसी भी हो गए हैं। प्लीज़ डोंट माइंड। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसे होता है, हमें लगता है ना कि यार ये तो काम हो ही नहीं रहा है, चीज़ें वैसे हो ही नहीं रही जैसे हम चाहते हैं, तो हमारा ना मन ही नहीं करता वो काम करने के लिए। और दूसरे देखिए अभी नॉर्थ इंडिया में तो कितनी विंटर्स भी पड़ रही है, और विंटर्स में वैसे भी काम करने का मन करता नहीं है, ठीक है। तो आपको ना कोई कॉम्प्लेक्स डिसीजन तो लेना ही है। तो यहाँ पे ना जैसे साथ के साथ ना आपको ना जैसे आप ना एक आलस वाली एनर्जी में आ गए हो, आप ना डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। और जब ना आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो जो भी आपने करना है, तो उसके कारण आपने थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर रहे हो, और इसका मेन कारण आपका आलस ही है। तो यहाँ पे ना आपको साथ के साथ ना जो गाइडेंस दी जा रही है वो यही है कि आपको ना थोड़ी सी रिसर्च करनी है। इसीलिए इस रिसर्च के लिए ही आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको चीज़ों को एक दूसरे तरीके से भी देखना है जो अभी तक आप नहीं देख पा रहे हो। आपने एक तरीके से सोचा है ना, एक तरीके से देखा है। एक बार आपने जैसे अभी कार्ड रीडिंग तो देखी है ना, तो एक बार मेरे कहने पे, एक बार ना देखिए मैं आपके कार्ड रीडर हूँ, ठीक है। एक बार इन कार्ड्स के कहने पे ही आप ना थोड़ा सा ना विचार जो है अपनी थोड़ी सी सोच चेंज करके देखिए। हो सकता है वैसे आप काम करोगे तो ये काम हो जाएगा। और थोड़ा सा अपना आलस त्याग दीजिए, एक अच्छी सी अदरक वाली चाय पीजिए, उठिए और जो भी डिसीजन आपने लेना है वो ले लीजिए। लेकिन
पूरी रिसर्च करने के बाद, क्योंकि देखिए इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है आपकी फरवरी में, आपकी हेल्थ इतनी अच्छी है, आपकी फैमिली इतनी अच्छी है, आपकी पार्टनरशिप इतनी अच्छी है। तो ठीक है, एक अगर आपको कुछ डिसाइड करना है, छोटे छोटे डिसीजन लेने हैं, तो ठीक है उसको पूरी रिसर्च करने के बाद लीजिए। और आपका मंथ वैसे ही बहुत ही प्रॉमिसिंग जा रहा है। तो अभी हम ये लास्ट कार्ड लेते हैं। ये लास्ट कार्ड हमें ये शो कर रहा है कि मेरे जो पायल 2 के व्यूअर्स हैं ना, तो मैंने अपने डिवाइन से ना ये रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ना एक कार्ड दीजिए मेरे पायल 2 के लिए, कि उनको अपने पूरे फरवरी के मंथ में ऐसी कौन सी चीज़ें जो अपने आप को बोलनी है, जिसके कारण वो मोटिवेट हो सके पूरे के पूरे मंथ में ना। तो ये कार्ड निकल के आया था, तो देखते हैं कि कौन सा कार्ड है। ओ वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। हाँ पाइल 2, तो आपका ये कार्ड निकल के आया है सेल्फ एस्टीम का कार्ड। मैंने आपको बोला ना कि आप थोड़े से इमोशनली थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हो, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ की वेट, देखिए आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपको, मतलब आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आपके करियर भी अच्छा हो रहा है, और मतलब सब कुछ इतना अच्छा अच्छा जा रहा है, आपके रिलेशनशिप इतने अच्छे हो रहे हैं, आपके बच्चों की हेल्थ अच्छी हो रही है। तो यहाँ पे ना जैसे आपको जो एश्योरेंस दिया जा रहा है वो ये है कि आपने अपनी सेल्फ एस्टीम के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो आपने अपने आप को एक ही चीज़ बोलनी है कि मेरे पास मेरी सोल का वो गिफ्ट है जिससे मैं अपने आप का और दूसरों का भला कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है ना, तो आपने ये चीज़ बार बार बोलनी है कि मेरी सोल को एक गिफ्ट मिला है, जो ये मेरी सोल है ये मेरे लिए एक गिफ्ट है, इससे मैं अपना भला भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और दूसरों का भला भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो हम दोबारा से एक बार मिल के बोलेंगे, आई possess द गिफ्ट ऑफ सोल दैट benefit me and others. I possess gift of the soul that benefit me and others. One last time हम मिलके बोलेंगे पाइल 2, आपको बहुत अच्छा लगेगा। Let's start. I possess gift of the soul that benefit me and others. जी हाँ, आपकी जो सोल है वो इतना अच्छा, उसको इतना अच्छा गिफ्ट मिला है जिससे आप अपना खुद का और दूसरों का भी भला कर सकते हैं। तो ये रही आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2023। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। मेरे जो भी व्यूअर्स जिन्होंने ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो देखते हैं व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन द मंथ ऑफ फरवरी 2023, कि फरवरी 2023 में आपके लिए क्या आने वाला है। सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड निकाल दें कि मेन एनर्जी कैसी रहने वाली है, कि मेन जो भी आपकी लाइफ में फरवरी 2023 में आ रहा है कि वो क्या मेन एनर्जी क्या लेके आ रहा है। तो इसके लिए ये 2 कार्ड्स निकाले हैं मैंने आपको। ओके ओके ओके, सी सबसे पहले है वो है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और दूसरा है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए इसमें ना पाइल 3 में आपको एक चीज़ बताऊं, मतलब इसमें पाइल 3 के काफ़ी व्यूअर्स हैं जो ना काफ़ी सोच विचार में हैं। वो इतने सोच विचार में हैं कि ना उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे ना उनको किसी ने पिंजरे में बंद कर दिया, कि जैसे वो कैद हो गए हैं। वो आसपास ना अपने आप को ना मतलब विचारों में घिरा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई फिजिकल जेल नहीं हुई है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि जो उनके विचार हैं, जो उनकी थॉट्स हैं, ठीक है, तो जो भी बातें हैं वो उनके दिमाग में इतनी ज़्यादा आइडियाज़ आ रहे हैं, तो वो एक के बाद ये होगा वो होगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे कैसे करेंगे टाइप्स ना। तो जैसे उसके कारण ना वो अपने आप को ना ट्रैप्ड वाली फीलिंग, कि मतलब जैसे वो ट्रैप हो गया, वो कैद हो गया, वैसी सी फीलिंग में वो अपने आप को फील कर रहे हैं। और ये काफ़ी लोगों के लिए ना जैसे एक होम के रिगार्डिंग मुझे ये थॉट्स नज़र आ रही हैं, कि मतलब उनके जो विचार हैं, मतलब घर के लिए कुछ विचार उनके नज़र आ रहे हैं, और आप वो ना उनको ना थोड़ी सी इमोशनल, मतलब उनकी इमोशनल हेल्थ को भी थोड़ा सा वो लो कर रहे हैं। तो ये है कि फरवरी के मंथ में ना आपके ये जो जितने भी वो थॉट्स हैं, जिससे आपको लग रहा था कि हाँ ये मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ना केज में फील कर, तो ये आप फरवरी के मंथ में ना ये आप पूरा क्लियर कर दोगे। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आपका दूसरा कार्ड निकल के आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए जैसे मैंने आपको बोला ना कि ये पूरी होम वाली एनर्जी, जैसे रियल एस्टेट वाली एनर्जी, घर वाली एनर्जी, कुछ खरीद फरोख्त वाली एनर्जी, ज़मीन की एनर्जी, मतलब वैसी सी एनर्जी है। तो इसमें है कि जो पाइल 3
के व्यूअर्स हैं वो ना जैसे अपने खर्चों को बहुत सोच समझ के करने वाले हैं, कि जैसे वो थोड़े से स्टिंजी हो जाएंगे इसमें, थोड़े से ना वो मतलब होता है ना कि फूंक फूंक के कदम लेंगे फरवरी 2023 में, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ तो बनाना है, तो उसके लिए ना मुझे बहुत सोच समझ के अपने खर्चे करने के, उनका एक बड़ा प्लान है, एक बिगर प्लान है, मतलब कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन उनको है कि जो भी मैं ये बड़ा करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे ना फाइनेंसिस की ज़रूरत है। तो जैसे ना वो बहुत सोच विचार करें, फाइनेंशियल प्लानिंग चल रही, तो फरवरी के महीना जो आपका मेनली बीतेगा वो ना फाइनेंशियल प्लानिंग में ही बीतेगा। तो देखिए मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे आप कुछ तो जैसे एक एम्पायर खड़ी करना या फिर एक बहुत बड़ा घर लेना, मतलब समझ लीजिए आपने सोचा था कि मुझे 2 बेडरूम्स का घर चाहिए, लेकिन आपको पसंद आ गया है अभी 3 बेडरूम का घर, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ एक ना। तो देखिए फाइनेंसिस तो हमारे पास 2 के ही थे, लेकिन अब 3 का पसंद तो आ गया, लेकिन अरेंज तो आपने ही करने अगर आपको चाहिए। तो उसके कारण क्या हो रहा है ना कि आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं कि मैं ये, हो सकता है कि मेन जो विचार जो आपको ये परेशान कर रहे हैं ना, ये ना आपके फाइनेंसिस को लेके हैं, कि जो भी मैंने आपसे आप यहाँ भी बताया ना कि घर की एनर्जी आ रही है, जैसे उस घर को कि जैसे सपना पूरा करने के लिए ना कि वो मुझे कैसे करने हैं, स्पेशली कुछ फाइनेंसिस को लेके। तो उसके कारण आपको डिफरेंट डिफरेंट विचार आ रहे हैं जो कि आपको परेशान कर रहे हैं। लेकिन हाँ, फरवरी के महीने में फाइनेंशियल प्लानिंग तो आपकी चलती रहेगी, लेकिन ये है कि ना जो ये आप कैद फील कर रहे थे उसमें से आप निकल जाओगे फरवरी के मंथ में। तो चलिए अभी देखते हैं कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनकी ना हेल्थ कैसी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ फरवरी। देखिए पाइल 3 इसमें ना जो आपके कार्ड निकल के आया है, एक है क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड निकल के आया है, दूसरा है हाई प्रीस्टेस का कार्ड निकल के आया है। तो देखिए जब भी ना क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है, ठीक है, तो ये कार्ड ना हमें ये बता रहा है कि आपको ना थोड़ा सा टाइम निकालना है, क्योंकि आप ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बिजी रहने वाले हो, मतलब ना ही आपके पास खुद के लिए टाइम है और ना ही ना जो आपके आसपास के लोग हैं, ये आपकी फैमिली भी हो सकती है, ठीक है, ये आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, या आपके कुलीग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ना जैसे उनके लिए भी टाइम नहीं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़े हुए हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना ये कार्ड यही दिखा रहा है कि आपको ना मतलब अपनी अपनी हेल्थ के लिए ना आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेन आपका जैसे ना ये क्वीन ऑफ अर्थ है, तो जो अर्थ का कार्ड, नेचर के साथ कनेक्ट होने का कार्ड, जैसे ना आपको एक ग्राउंडिंग की ज़रूरत है इस वक्त ना अपनी हेल्थ के लिए ना, मतलब थोड़ी सी तो आपको अपने पे काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो चैलेंजेस हैं वो सबकी लाइफ में आते हैं, और जब आप कुछ बड़ा क्रिएट कर रहे हो, एक एक बड़ी चीज़ आप अपनी लाइफ में करना चाह रहे हो, कुछ बड़ा हासिल करना चाह रहे हो, तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। बट ये है कि जो भी वो चैलेंजेस आएंगे ना, तो उनका अपनी हेल्थ के ऊपर आपने असर नहीं होने देना है। आप उन चैलेंजेस को बहुत ही काइंड, एक अंडरस्टैंडिंग मैनर में डील कीजिए। आप ना ये चीज़ों को सोचिए, फाइनेंशियल प्लानिंग आप ज़रूर कीजिए, ठीक है, आपको थॉट्स आ रही हैं, ठीक है, तो एक टाइम पे उनको सोचिए, लेकिन ना अपनी हेल्थ के ऊपर लेके नहीं करना है, मतलब उन चीज़ों को देख के, क्योंकि देखिए जो आप इतना कुछ इकट्ठा कर रहे हो, इतनी चीज़, एक एम्पायर खड़ी कर रहे हो, कुछ बड़ा अपनी लाइफ में कर रहे हो, अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो आप उसको एंजॉय कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेन आपका ये है कि आपको शायद कम टाइम मिल रहा है अपनी हेल्थ के ऊपर काम करने के लिए, लेकिन ये कार्ड ना जैसे आपको बता रहा है कि आपने टाइम निकालना ही निकालना है, स्पेशली फरवरी में, क्योंकि फरवरी इज़ द मंथ ऑफ लव। सो लव योर बॉडी, लव योर सोल, लव योर सेल्फ, क्योंकि सेल्फ लव इज़ द बिगेस्ट लव, ठीक है ना। जो लोग खुद से प्यार नहीं कर सकते, खुद की बॉडी से प्यार नहीं कर सकते, तो वो किसी और से कैसे प्यार करेंगे। क्योंकि बोलते हैं ना जो हमारी डिवाइन है वो हमारे अंदर ही बसती है, मतलब जो हमारी बॉडी है ना वो एक टेम्पल है हमारे डिवाइन का। तो फिर आप उसको एक अच्छा टेम्पल बना के रखेंगे ना, साफ सुथरा सुंदर प्यारा टेम्पल। तो अपनी ना हेल्थ के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए, ठीक है। और दूसरा है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है ना, जो हाई प्रीस्टेस होती है ना पाइल 3, वो बहुत ही इंट्यूटिव होती है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो आप अपनी हेल्थ को जो इग्नोर कर रहे हो आपको पता नहीं है, आपको सब पता है, क्योंकि ना आप बहुत ही इंट्यूटिव हो। आपको पता है कि अगर मैं अपने वॉक्स के लिए नहीं जा रहा हूँ, या फिर मैं अपनी जिम नहीं जा रहा हूँ, या मैं अपनी डाइट के ऊपर ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ या पा रही हूँ, ठीक है, या फिर जो मेरे एक रूटीन चेकअप्स, हेल्थ चेकअप्स होने थे उसके लिए मतलब वो डिले हो रहे हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि अंदर से ना कि इसका मेरे ऊपर क्या असर हो सकता है। लेकिन ये है कि जैसे ना आप ना उसको दबाई जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ना हाई प्रीस्टेस भी आपको ये बोल रही है कि यू नो एवरीथिंग। जैसे हाई प्रीस्टेस के हाथ में भी ये बुक है, उसको पता है कि आपको सब पता है, आपकी इंट्यूशन आपको खुद ही बता रही है कि आपकी बॉडी को क्या ज़रूरत है। तो देखिए सबसे
पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ना आपके लिए जैसे एक बहुत ही एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनको खुद के ऊपर ध्यान देना है, उनको उनके लिए सेल्फ लव का जैसे एक मैसेज निकल के आ रहा है। उनकी जो इंट्यूशन है उनको खुद बताएगी कि उनको किस तरीके से ना काम करना है। तो थोड़ी सी पेशेंस रखिए, आपकी चीज़ें तो रिजॉल्व हो रही, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ आप बड़ा कर रहे हो और वो होगा भी पाइल 3, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो रहा है, ठीक है। वो चीज़ें साथ के साथ चलती रहती हैं, लेकिन अपनी हेल्थ के ऊपर अपनी हेल्थ को ना इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूज़ हैं उनकी लव लाइफ में मतलब क्या आ रहा है फरवरी 2023 में। तो सबसे पहले ना हम लेते हैं ये रीडिंग, जो लव रीडिंग है सिंगल्स के लिए, मतलब पाइल 3 के साथ जो लोग जुड़े हैं, जो सिंगल हैं, तो उनके लिए क्या निकल के आ रहा है। तो सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड निकल के आया है वो है बिलीव इन इम्पॉसिबल, ब्लू मून का कार्ड निकल के आया है। और दूसरा है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। तो देखिए जो जेमिनी वाली एनर्जी होती है ना, वो कम्युनिकेशन वाली एनर्जी होती है कि मतलब मेरे जो भी सिंगल्स हैं व्यूअर्स ना, तो अगर उनको अपने पार्टनर्स की तलाश है, तो देखिए कम्युनिकेशन ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मतलब कि जो भी आपको लगता है कि हाँ ही और शी इज़ फिट टू बी माय पार्टनर, है ना, आपको पसंद है सामने वाला इंसान, तो ना आप ठीक से कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। जो भी आपके मन के अंदर है, चाहे वो आपके डर भी क्यों ना है, आप उसको ठीक से निकालिए। आप उनको बताइए कि मतलब एज ए पार्टनर आपको क्या चाहिए उनमें, और मतलब वो एज ए पार्टनर आपके अंदर क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या मतलब वो पा सकते हैं आपको एज ए पार्टनर लेके ना। तो मतलब जो कम्युनिकेशन है ना, इसमें मेन चीज़ यही निकल के आ रही है कि अपनी कम्युनिकेशन को ना आप ओपन रखिए। तो जो भी आपने सोचा था ना कि हाँ मतलब काफ़ी लोगों को मुझे ना ऐसे लग रहा है कि सिंगल्स को लग रहा है कि नहीं यार, मतलब मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना जो मुझे लग रहा है कि लोग ना ठीक से अपनी बात को ना जैसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, दे आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव जो लोग यहाँ पे सिंगल है ना। तो यहाँ पे ना इसलिए भी उनको पार्टनर्स नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पे ना आपके लिए एकदम क्लियर मैसेज है पाइल 3 कि आपको ना अपने जो भी पार्टनर्स आपने सोचे हुए थे कि हाँ मतलब आपको पसंद भी हैं शायद कुछ लोग ना, तो ये है कि पहले तो यू बिलीव इन इम्पॉसिबल कि आपको वो पार्टनर्स पक्का से मिल जाएंगे, लेकिन उसकी एक ही की है वो क्या है, वो है कम्युनिकेशन। क्योंकि जो भी ना आपके अंदर कुछ ना कुछ तो क्वेश्चंस चल रहे थे कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मुझे क्यों, मैं किसी पार्टनरशिप में नहीं जा रही हूँ, मुझे क्यों वैसे से पार्टनर नहीं मिल रहे, तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पक्का से मिलेंगे। बट आपने सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन को एकदम क्लियर रखना है, मतलब आप क्या चाहते हैं और सामने वाला आपसे क्या मतलब एक्सपेक्ट कर सकता है, आपकी एक्सपेक्टेशन सामने वाले से और सामने वाला आप में क्या एक्सपेक्ट है, मतलब एकदम क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, नो इफ एंड बट्स, ठीक है। चीज़ों को गोलमोल नहीं करना है। तो यहाँ पे जेमिनी वाली एनर्जी है विच इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है ना। पार्टनर्स आपको पक्का मिलेंगी, यू बिलीव इन दैट। क्योंकि काफ़ी लोगों को अगर ये लग रहा था ना मेरे सिंगर्स को कि मतलब अभी इतनी जल्दी स्पेशली फरवरी तक पार्टनर मिलना इम्पॉसिबल है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पक्का से लिख के बताइएगा कि बाय एंड ऑफ फरवरी आपको पार्टनर्स मिले हैं कि नहीं, क्योंकि आपके कार्ड यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं दैट यू बिलीव इन इम्पॉसिबल और आपको पार्टनर्स पक्का मिल जाएंगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो अभी हम लेके चलते हैं ये रीडिंग उन लोगों के लिए जो कि पहले से ही किसी रिलेशनशिप में है, मैरिड हैं, कपल्स हैं, ठीक है, पार्टनर्स हैं, तो उनके लिए रीडिंग क्या बोल रही है। तो देखिए वो लोग ना जिनको ना अपने पार्टनर से कुछ मतलब कुछ आंसर्स की तलाश थी, मतलब ये क्वेश्चंस भी नहीं है, मतलब क्वेश्चन उनके दिमाग में, लेकिन ना उनको आंसर्स चाहिए थे अपने पार्टनर से कि मतलब वाई ही और शी इज़ बिहेविंग दैट वे, वाई ही और शी इज़ नॉट डूइंग द थिंग्स विच आई रियली वांट, है ना, कि मतलब वो सामने वाला मेरा पार्टनर इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है, ठीक है, या वो क्यों नहीं समझ सकता है मुझे, जबकि मैं उसको इतने अच्छे तरीके से समझता हूँ या समझती हूँ। तो मतलब कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन आंसर आपको किससे चाहिए थे, अपने पार्टनर से। तो एक चीज़ बोलूँ, वो चीज़ें आपको थोड़ी सी इम्पॉसिबल तो लग रही थी कि आपको आंसर्स कैसे मिलेंगे, बट यू बिलीव इन द इम्पॉसिबल, क्योंकि ना फरवरी का मंथ आपको प्रॉमिस कर रहा है कि ये आंसर आपको अपने पार्टनर से पक्का से मिलेंगे। लेकिन ना ये आंसर्स आप कैसे निकलवाओगे, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी लोगों के पार्टनर्स ना एक्सप्रेसिव नहीं है, तो आपने कैसे निकलवाना है, आपने एक बहुत ही प्यारी सी कम्युनिकेशन को ओपन रखना है। क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन को ना
क्लोज मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है, लेकिन आप एक्सप्रेसिव हो, ठीक है ना, आपको आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, तो आप कम्युनिकेट कीजिए ना, आप बताइए कि ये चीज़ें हैं जो आप अपने रिलेशनशिप में चाहते हो, ये चीज़ें हैं जो आपको हर्ट करती हैं, या फिर ये वो चीज़ें हैं जो आपको खुश करती हैं, ठीक है, तो वो वाली एनर्जी के साथ काम कीजिए। तो मतलब क्योंकि वो सामने वाले को जब तक बताओगे ही नहीं तो वो वो कैसे उस एनर्जी में आएगा, तो वो कैसे आपको आंसर देगा जब तक आप उससे क्वेश्चन पूछोगे नहीं। तो देखिए, आप क्वेश्चंस पूछिए, अपने कम्युनिकेशन को ओपन रखिए। तो बहुत ही मतलब बहुत ही प्रॉमिसिंग एनर्जी है पाइल 3 आपके लिए ना, कि यू बिलीव इन इम्पॉसिबल। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वैलेंटाइंस डे पे ना काफ़ी लोगों को ना जैसे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, और शायद काफ़ी लोगों को तो प्लांट्स भी मिल रहे हैं इसमें ना, मतलब कुछ तो काफ़ी लोगों को शायद ब्लू ब्लू कलर की भी कोई चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। एंड काफ़ी लोग शायद वैलेंटाइंस डे पे अपना कुछ हेयर स्टाइल वगैरह भी चेंज कर रहे हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा है। बट मेनी पीपल आर गेटिंग समथिंग इन ब्लू, मतलब ब्लू ड्रेस भी हो सकती है, ब्लू रिंग भी हो सकती है, ब्लू पर्स भी हो सकता है, ब्लू फ्लावर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी, बट समथिंग दे आर गेटिंग इन ब्लू। क्या, और काफ़ी लोगों को ना जैसे इसमें ना यकीन भी नहीं आएगा, मतलब काफ़ी लोगों ने ये सोचा नहीं होगा कि हाँ उनको ये चीज़ें मिल सकती हैं, बट वो मिलेंगी। तो काफ़ी 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 प्रॉमिसिंग ये मंथ है आपके लिए पाइल 3। तो अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन फेब्रवरी रिगार्डिंग देयर करियर, उनके करियर के रिगार्डिंग क्या चेंजेस आ रही है, क्या उनको मिल रहा है फेब्रवरी में ना। ओके ओके ओके, तो देखिए पाइल 3 यहाँ पे ना आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी ना करियर में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें वैसे नहीं जा रहे हैं जैसे कि आपने एक्सपेक्ट किया था, या आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं जैसे कि आपने सोचे थे, तो यहाँ पे ना आपको सीधा सीधा जवाब दिया जा रहा है कि आपके करियर में आपको वो चीज़ें पक्का से मिलेंगी, वो रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे, बट यू हैव टू चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, मतलब कि एक नए तरीके से काम करना है। क्योंकि देखिए, ये तो सिंपल सी बात है, अगर आप एक तरीके से काम कर रहे हैं, आपको वहाँ पर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो ठीक है ना, सीधी सीधी सी बात है कि हमें अपना तरीका चेंज करना है। जैसे वो ना, हम कोई भी काम करते हैं, हम प्लान ए बनाते हैं, प्लान बी बनाते हैं, हो सकता है कि एक तरीका ऐसा है जिससे आप काम कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो जस्ट चेंज दैट डायरेक्शन, चूज अ न्यू डायरेक्शन। और दूसरी ना जो ये मैसेज मुझे ये कार्ड दे रहा है, वो ये दे रहा है कि हो सकता है कि आपके करियर के रिगार्डिंग ना कुछ चेंजेस आए, आपको एक न्यू डायरेक्शन में, एक न्यू जगह पे ना शिफ्ट होना पड़े, मतलब काफ़ी वो ट्रांसफ़र वाली एनर्जी आ रही है कि जैसे आप जगह चेंज कर रहे हो, या फिर जॉब चेंज कर रहे हो, या फिर किसी और सिटी में या किसी और कंट्री में जाके जॉब कर रहे हो, या फिर सेम जॉब ही है लेकिन प्लेस चेंज हो रही है, हाँ कंपनी सेम है लेकिन वो जगह आपने चेंज कर दी है, ठीक है ना। तो वैसी सी चीज़ें मिल रही है कि फरवरी में हो सकती है काफ़ी लोग चेंज ऑफ प्लेस हो रिगार्डिंग देयर जॉब, ठीक है। एंड सेकेंडली ये है कि आप जो भी ये न्यू डायरेक्शन में जाना चाह रहे हो, चाहे तरीका चेंज कर रहे हो या फिर आप जगह चेंज कर रहे हो, तो अगर आप उसके लिए ना थोड़े से आपके मन में वो विचार चल रहा है कि ये कैसे होगा, कब होगा, मेरे जो अगर मैं नया तरीका भी लगाऊंगा या लगाऊंगी तो वो काम ठीक भी होगा मेरे करियर के रिगार्डिंग या नहीं, तो आपके लिए सिंपल से बहुत ही अच्छी ना, जैसे डिवाइन यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं, सेइंग आस्क योर एंजल्स, आपके जो भी एंजल्स हैं, आपके जो भी गाइड्स हैं, आपके मेंटोर्स हैं, ठीक है ना, आप उनके साथ बात कीजिए, उनके पास जाइए और उनको ना अपनी प्रॉब्लम्स बताइए कि मेरी ये प्रॉब्लम है, इसका क्या इलाज हो सकता है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आपको उसका सॉल्यूशन पक्का से मिलेगा। अपने डिवाइन से बात कीजिए, ठीक है। और जो एंजल्स हैं ना, ये हमारे आसपास ही रहते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी तो हमारे एंजल्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हमारे एंजल्स होते हैं, हमारे सिबलिंग्स भी हमारे एंजल्स होते हैं, जो भी हमारे एक दुख के टाइम पे आके हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है ना, वो हमारे एंजल्स ही तो होते हैं, ठीक है। तो अपने एंजल्स के यू जस्ट आस्क देम कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है और मुझे मतलब थोड़ी सी वो चल रही है कि मतलब कैसे होगा, आप उनके साथ शेयर कीजिए, आपको एक डायरेक्शन पक्का से मिलेगी, ठीक है। तो अभी हम जो नेक्स्ट रीडिंग ले रहे हैं वो है कि हम मतलब व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट रिगार्डिंग हमारे होम मेकर्स, क्योंकि मेरे एक व्यूअर थे, उन्होंने ना मुझे ना अभी कमेंट करके लिखा था कि आप होम मेकर्स के लिए एक अलग से
रीडिंग डाली है। पहले मैं जब भी ये करियर की रीडिंग करती थी तो मैं इसी में ना जैसे वर्क प्लेस में बोलती थी कि सबके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, होम मेकर्स के लिए भी है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है। लेकिन फिर जब उनका मैसेज आया तो मुझे लगा कि हाँ कितना अच्छा सजेशन है, क्योंकि जो हमारे होम मेकर्स 24/7 काम करते हैं, 365 डेज अब ईयर काम करते हैं, ठीक है, 7 डेज ऑफ वीक काम करते हैं और कोई रिटायरमेंट भी नहीं है उनको, तो उनके लिए अलग रीडिंग होनी ही चाहिए। तो ये कार्ड दो आपके लिए निकल के आए हैं, तो देखते हैं क्या क्या आ रहा है आपके लिए होम मेकर्स इन द मंथ ऑफ February 2023। ओके ओके ओके, आपको एक चीज़ बताऊं होम मेकर्स, सबसे पहले तो ना मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर देती हूँ, क्योंकि जो आपका फर्स्ट कार्ड निकल के आया है वो है 2 ऑफ वाटर का कार्ड। तो जब भी 2 ऑफ वाटर का कार्ड निकल के आता है ना, वो ना हमें एक डिवाइन पार्टनरशिप के बारे में बताता है। मतलब आपका जो भी पार्टनर है, ठीक है, आप रिलेशनशिप में हो, जो भी आपके पार्टनर हैं, ठीक है, तो जैसे ना आपकी ना उनके साथ एक जो वो बोलते हैं ना केमिस्ट्री बहुत अच्छी होने वाली, कि मतलब आपका जो रिलेशनशिप है इट्स गोइंग टू ग्रो, मतलब आप बहुत ही क्लोज आने वाले एक दूसरे के, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें थी, मतलब हो सकता है कि हाँ नियर पास में ना कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी शायद आपके रिलेशनशिप में रही हो, चीज़ें मैच नहीं कर रही थी, वो बहस वगैरह भी हो जाती है, मतलब देयर वर सम कॉन्फ्लिक्ट्स रिगार्डिंग द रिलेशनशिप, जिससे ना आपके अंदर ना एक फॉरगिवनेस आएगी। ये चीज़ दोनों के अंदर हो सकती है, आपके अंदर फॉरगिवनेस आ जाए या आपके पार्टनर के अंदर फॉरगिवनेस आ जाए कि हाँ ठीक है जो चीज़ होगी वो होगी, वी कैन नॉट चेंज द पास्ट बट येस वी कैन डेफिनेटली चेंज आवर प्रेजेंट। तो ये है कि आपका रिलेशनशिप ना जैसे आप उस फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में आते हो ना पाइल 3, तो आपके ना जैसे रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब हो रहा है। देखिए जो मेरे होम मेकर्स है ना, वो जब उनका रिलेशनशिप अच्छे रहे ना तो वो बहुत अच्छे से अपने होम को संभालते हैं, क्योंकि दे आर होम मेकर्स, दे कैन मेक देयर होम ब्यूटिफुल व्हेन देयर रिलेशनशिप इज़ ब्यूटिफुल, व्हेन देयर इज़ अ पीस, देयर इज़ ए कामनेस कि हाँ सब ठीक है, मतलब मेरा रिलेशनशिप ठीक है, मैं सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर लूँगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है कि जो भी क्लोजनेस आप चाहते थे ना अपने रिलेशनशिप में, वो मुझे आती हुई नज़र आ रही है। जैसे ना एक रिस्पेक्ट मिल रही है आपको अपने पार्टनर से, एक प्यार मिल रहा है आपको अपने पार्टनर से, आप इकट्ठे आगे बढ़ रहे हो। तो जो भी ये ग्रोथ हो रही है आप दोनों की इकट्ठी हो रही है, मतलब अगर छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट भी कोई नियर पास में चल रही थी तो उसका भी ना जैसे एक बहुत वो पॉजिटिव रेजोल्यूशन हो, रिजॉल्व हो रही है, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ना मेरे जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं ना, स्पेशली जो होम मेकर्स हैं, हो सकता है कि ना उनमें से काफ़ी लोग हैं जो ना मतलब काफ़ी स्लीपलेस नाइट्स काट रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ विचार उनके दिमाग में चल रहे हैं। क्योंकि देखिए जैसे आपका ना ये फर्स्ट कार्ड भी निकल के आया ना, जो मैंने आपको बताया था कि जो ये 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड था, तो उसके बाद देखिए ये 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड निकल के आया कि मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें उनको परेशान कर रही थी, जिससे करना वो उनको ऐसा लगता कि हाँ मतलब उनको नींद नहीं आ रही है, या फिर सब लोग सो रहे हैं वो जाग रहे हैं टाइप ना। और वो क्यों जाग रही हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें उनको ना दिमागी परेशानी दे रही थी। अब वो चीज़ें कौन सी होती हैं, कुछ विचार जो हमारे दूसरों के साथ मैच नहीं करते हैं। और क्योंकि ये मैं लेके आ रही हूँ ये मैं अपने होम मेकर्स के लिए लेके आई हूँ कि मतलब उनके होम में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, पर यह है कि सब लोग उनसे मतलब सब लोग आराम से सो रहे हैं, लेकिन वो विचार अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए इन्हीं के दिमाग में चल रहे हैं, जिससे करना उनको स्लीपलेस नाइट्स मतलब मिल रही हैं कि मतलब वो ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बट ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि ना वो आपने खुद ही मतलब वो तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज है, मतलब खुद ही आपने ना ये चीज़ें अपने दिमाग में पाल ली हैं। तो आपके लिए देखिए सीधा सीधा सा मैसेज है कि आप उसको निकाल दीजिए, क्योंकि देखिए तो आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। दूसरा है कि कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा आने वाला है, यू हैव टू बिलीव इन इम्पॉसिबल, आपका पहले भी ये कार्ड निकल के आया था। तो इतनी अच्छी जब आपको एनर्जी चाहिए तो आपको ना वो नेगेटिव चीज़ें निकालनी, क्योंकि देखिए हम स्लीपलेस कब होते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को ओवर थिंक करते हैं। और ना आपको एक चीज़ बताऊँ, जब हम ओवर थिंक करते हैं ना तो तकरीबन हमारे जो थॉट्स हैं ना पूरा नेगेटिव थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये ओवर थिंकिंग प्लस नेगेटिव थिंकिंग स्लीपलेस नाइट्स तो आएंगी, ठीक है। तो बस आप इसमें से निकल रहे हो फरवरी में, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे बटरफ्लाइज नज़र आ रही हैं कि जैसे आपकी स्लीपलेस नाइट्स अगर उसमें थी तो वो ख़त्म होने वाली है। और यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बताया कि पास में कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट्स थी आपके रिलेशनशिप में, कुछ तो छोटा मोटा था, वो रिजॉल्व हो रहा है और आपकी एक फर्दर आपका रिलेशनशिप बहुत ही क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो अभी ना मैंने अपनी डिवाइन से प्रार्थना की थी कि आप ना मुझे ना एक ना कार्ड दीजिए मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए, कि जो उनको फरवरी के पूरे मंथ बोलना है, जैसे ना एक अफर्मेशन उनके लिए मुझे चाहिए थी। तो ये कार्ड निकल के आया, तो देखते हैं कि ये कार्ड क्या
ओह माय गॉड, देखिए कितना प्यारा कार्ड निकल के आया आपके लिए, और आपकी पूरी एनर्जी के साथ, स्पेशली इन दो एनर्जीज के साथ ना, ये जो 8 ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जीज का इतना ज़्यादा मैच करा, क्योंकि बाकी आपकी रीडिंग इतनी अच्छी है। यही मतलब दो कार्ड्स हैं जो आप मतलब थोड़े से मुझे ऐसे लग रहे थे कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, स्लीपलेस नाइट हो रही है। तो आपके लिए इतनी प्यारी अफर्मेशन डिवाइन ने दी है। तो डिवाइन इसमें यही बोल रहे हैं कि आपने ना, हाँ, बस अपने आप को यही अफर्म करना है कि मेरे पास वो पावर है, मेरे पास वो फ्री विल है कि मैं अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट कर पाऊँ। ठीक है, मतलब मुझे अपने जो विचार हैं उनको नेगेटिव नहीं लेके जाना है। क्यों? बिकॉज आई एम पावरफुल। ठीक है, आई हैव दैट फ्रीडम, क्योंकि ये फ्रीडम का कार्ड है। मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे ना आप ऐसे लग रहे हो कि देखिए, आप इसकी इमेजरी देख के भी देख रहे होंगे कि आपको ऐसा लगे कि मैं कैद हो गया हूँ, कि मतलब ये विचारों ने ना मुझे जकड़ लिया है। तो अभी क्या करना है, आपने ये पूरे जो भी है इसको हटाना है, और आपको एक फ्रीडम की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक डिवाइन आपके लिए फ्रीडम ही लेके आ रही हैं। तो आपने बस यही चीज़ बोलनी है, ठीक है, कि मेरे पास वो पावर और फ्री विल है कि मैं अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट कर पाऊँ। चलिए हम ना इकट्ठे बोलते हैं, ठीक है। मेरे पास वो पावर और फ्री विल है जिससे मैं अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट कर पाऊँ। ठीक है, मेरे पास वो पावर है और वो फ्री विल है जिससे मैं अपनी हैप्पीनेस, जो मेरी खुद की खुशी है, खुद क्रिएट कर पाऊँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हेवनली एनर्जी पाइल 3। तो देखिए, आपके एंजल्स आपके आसपास ही हैं, मुझे ऐसे लग रहा है, ठीक है ना। और आपको इतनी अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं यहाँ पे डिवाइन ना। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी फरवरी के मंथ की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।